वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 24 जुलाई 2025 और 24 जुलाई 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे ले पासपोर्ट इंडेक्स में के अंदर भारत की वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग, MiG-21 की जगह वायुसेना में तेजस Mk-1A लड़ाकू विमान शामिल किए जाएंगे और यूरोपीय देश अंडोरा को दुनिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है और ये क्लास राजस्थान पुलिस, UPSC, SSCGD, रेलवे, वीडियो, इसके अलावा बैंक है, SSC है, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित है, क्योंकि डेली आप क्लास देखोगे तो उसी का आपका करंट अफेयर्स है वो मजबूत होता जाएगा। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा कि भारत 30 जुलाई 2025 को किस उपग्रह का प्रक्षेपण करने जा रहा है। जो नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है वो है निसार उपग्रह। FIDA वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत में कब से कब तक किया जाएगा? 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन वर्ष 2025 के लिए किस बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की किस उप प्रबंध निदेशक ने अपने पद से इस्तीफा दिया? गीता गोपीनाथ ने। 21 जुलाई 2025 को दिल्ली विधानसभा में नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा? विजेंद्र गुप्ता। किस अफ्रीकी देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ट्रेकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने के लिए मान्यता दी गई? सेनेगल। मेरी पंचायत मोबाइल एप्लीकेशन को किस कैटेगरी के तहत वर्ल्ड समिट ऑन द इनफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइज 2025 चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सांस्कृतिक विविधता, पहचान और भाषाई विविधता और स्थानीय कंटेंट के लिए न्यूयॉर्क में आयोजित एक नीलामी में पृथ्वी पर अब तक पाया गया मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा कितनी राशि में बिका? ये बिका है 53 लाख डॉलर में। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये अपनी 2025 की वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, मात्र 50 रुपये में। इसमें आपको जैसे ही सुबह क्लास आ गई तो शाम को इसमें डेली टेस्ट मिल जाता है, डेली PDF मिल जाती है, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट आपको मिलता है और मंथली PDF आपको मिलती है। तो ये वार्षिक करंट अफेयर्स प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। अपनी राजस्थान पुलिस की भी टेस्ट सीरीज चल रही है, 15 मॉडल पेपर अपलोड है राजस्थान पुलिस के, वो भी आप यहाँ से ऐप से ले सकते हो, उनका भी आप अभ्यास कर सकते हो। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। जितने भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं लाइव, कर दें एक बार सेशन को लाइक शेयर। पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला प्रश्न है अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर किस प्रमुख कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है? अब इस प्रश्न को पूरी डिटेल के मैं बढ़िया तरीके से आपके लिए डिटेल लेकर आया हूँ, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये देखो, सबसे पहले आपके सामने तस्वीर में इसका नाम है अपाचे AH-64E। ये अटैक हेलीकॉप्टर है, ये किस कंपनी द्वारा तैयार किया गया है? तो वो कंपनी है बोइंग। कौन सी कंपनी है? बोइंग कंपनी है। और ये जो अपाचे है ये अभी हाल ही में अमेरिका ने भारत को सौंपा है। किसने? अमेरिका ने भारत को सौंप दिया भी बोइंग कंपनी द्वारा तैयार अपाचे AH-64E। और याद रखना इसको है ना, ये पहला बैच है, ये जो अमेरिका द्वारा भारत को सौंपा गया ये पहला बैच है। इसको कहाँ पर तैनात किया जाएगा? ये हेलीकॉप्टरों को राजस्थान से जो जोधपुर एयरबेस है ना, वहाँ से इसको प्राप्त किया जाएगा। अब देखो इसकी डिटेल। प्रारंभिक प्राप्ति, भारतीय सेना ने 2025 में अमेरिका से पहले अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर का बैच प्राप्त किया है। विकासकर्ता कंपनी, अपाचे AH-64E को बोइंग कंपनी द्वारा विकसित किया गया, जो अमेरिका की एक प्रमुख एरोस्पेस और रक्षा कंपनी है। अमेरिका की कंपनी है, ध्यान रखना, बोइंग कंपनी। बहुभूमिका और अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे, ये क्या काम करेगा? ये एक युद्ध परीक्षित बहुभूमिका अटैक हेलीकॉप्टर है। इसमें विभिन्न प्रकार के युद्ध मिशनों के लिए डिजाइन किया गया, जिसे एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड हमले, यानी कि एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड हमले, इसके डिजाइन के लिए इसको तैनात है, डिजाइन इसको किया गया है। इसमें भारतीय वायुसेना की भागीदारी, भारतीय वायुसेना ने 2019 में पहले ही अपाचे AH-64 हेलीकॉप्टरों को
शामिल कर लिया था, लेकिन इसके बाद भारतीय सेना ने भी ने अपनी लड़ाकू क्षमता को मजबूत करने के लिए प्राप्त किया है। यानी कि भारतीय वायुसेना ने 2019 के अंदर ही इन हेलीकॉप्टरों को शामिल कर लिया था, लेकिन अब क्या है, ये लड़ाकू जो क्षमता है ना उसको मजबूत करने के लिए अब अमेरिका से इन्होंने पहला बैच प्राप्त कर लिया है। और भारत में हेलीकॉप्टरों का प्रमुख केंद्र, पहले बैच के अपाचे AH-64 हेलीकॉप्टरों को राजस्थान स्थित जोधपुर एयरबेस से प्राप्त किया गया। तो कहाँ से प्राप्त किया गया? राजस्थान के अंदर जोधपुर एयरबेस से इनको प्राप्त किया गया है। तो ये पूरी डिटेल मैंने बता दी है। अपाचे AH-64 जो है अमेरिका ने भारत को पहला बैच इनको दे दिया है। तो ये क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है, अच्छे तरीके से। अगला, MiG-21 लड़ाकू विमान की जगह कौन सा विमान भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा? ये लीजिए, भी आपने नाम सुना होगा, बहुत बार नाम सुना है कि MiG-21 क्या होता है। MiG-21 इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया लड़ाकू विमान ने। अब इनका समय आ चुका है विदाई का। जो MiG-21 है लड़ाकू विमान, इनका समय आ गया विदाई का। इनका जो विदाई समारोह होगा वो होगा 19 सितंबर को। ये रिटायर हो रहे हम 19 सितंबर को ये रिटायर होंगे और इनकी जगह आएंगे अब तेजस MK-1A। कौन से आएंगे? तेजस MK-1A। वो अब MiG-21 लड़ाकू विमान की जगह लेंगे। अब ये लगभग 19 सितंबर को ये एक समारोह होगा, वहाँ से ये रिटायर हो जाएंगे और इनकी जगह आएंगे तेजस MK-1A। देखो डिटेल, सेवा की अवधि, MiG-21 ने भारतीय वायुसेना में 62 साल की लंबी सेवा दी है भी। कितने साल की? 62 साल की। विदाई समारोह है, MiG-21 के विदाई समारोह का आयोजन 19 सितंबर को चंडीगढ़ वायुसेना अड्डे पर होगा। कहाँ पर होगा? 19 सितंबर को होगा चंडीगढ़ वायुसेना हवाई अड्डे पर। इस समारोह के बाद MiG-21 की सेवाएं आधिकारिक रूप से समाप्त हो जाएगी। विमान का प्रकार, MiG-21 एक सोवियत निर्मित सुपरसोनिक्स लड़ाकू विमान था जिसे भारतीय वायुसेना ने 1960 के दशक से अपनी सेवा में लिया था। यानी कि MiG-21 है वो एक सुपरसोनिक लड़ाकू विमान था और इसको 1960 के अंदर क्या है अपनी सेवा में शामिल कर लिया था। इसके अलावा MiG-21 की जगह भारतीय वायुसेना में तेजस MK-1A लड़ाकू विमान लेंगे जो पूरी तरह से स्वदेशी हैं। तो इनकी जगह ये आएंगे। MiG-21 ने कई प्रमुख युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें 1965 और 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शामिल है। तो ये आपको पता है भी उस समय कौन थे? MiG-21 को 1964 में वायुसेना में शामिल किया गया था और यह भारत का पहला सुपरसोनिक जेट था। तो ये सबसे पहले 1964 में वायुसेना के अंदर शामिल किया गया था। तो ये MiG-21 को, और ये भारत का पहला सुपरसोनिक जेट था। तो ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। इनका जो आयोजन समारोह ध्यान रखना कहाँ पर किया जाएगा? चंडीगढ़ के अंदर। ये पूरी डिटेल मैंने बता दी है अच्छे तरीके से। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारत ने वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? नई अपडेट, नई रैंकिंग आ चुकी है भारत की, नई रैंकिंग आ चुकी है भारत। इससे पहले भारत था 85वें स्थान पर, आप पढ़ते आ रहे थे 85वें स्थान पर, लेकिन अब भारत की रैंक बदल चुकी है इसके अंदर। अभी ताज़ा कल ही की अपडेट में देखें तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारत ने वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 77वां स्थान प्राप्त किया है भी। अब कौन से स्थान पर आ गया भारत? पासपोर्ट रैंकिंग में 77वें स्थान पर आ चुका है। ध्यान रखना, सिंगापुर सबसे टॉप पर चल रहा है। कौन सा? सिंगापुर सबसे टॉप पर है और भारत का स्थान आ गया 77वां। देखो डिटेल, भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग, भारत अब बिना वीजा के 59 देशों की यात्रा कर सकता है। कितने देशों की? भारत है वो अब बिना वीजा के 59 देशों की यात्रा कर सकता है। भारत ने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 77वां स्थान प्राप्त किया है। पिछले 6 महीनों में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग में सुधार हुआ है। पिछले 6 महीनों में देखें तो इसमें सुधार हुआ है। 2025 की रैंकिंग में भारत ने 85वें स्थान से 8 पायदान ऊपर चढ़कर 77वां स्थान प्राप्त किया है। ये जनवरी के अंदर, जनवरी 2025 के अंदर अपडेट थी 85वें स्थान पर, लेकिन अब ताज़ा रिपोर्ट आ गई 77वें पर। दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट, सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे मजबूत है जो 193 देशों में वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा देता है। तो सबसे पासपोर्ट मजबूत है किसका है? सिंगापुर का, और ये 193 देशों में वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा देता है। जापान और साउथ कोरिया दूसरे स्थान पर है जिसके पासपोर्ट 190 देशों में वीजा मुक्त यात्रा की अनुमति देते हैं। जापान और साउथ कोरिया। तीसरे स्थान पर डेनमार्क,
फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, स्पेन संयुक्त रूप से ये तीसरे स्थान पर है। ये देते हैं 189 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। और सबसे नीचे स्थान पर है अफगानिस्तान। कौन से? अफगानिस्तान है। पाकिस्तान का स्थान पूछे आपसे, पाकिस्तान है 96 नंबर पे, ध्यान रखना। पाकिस्तान का स्थान पूछे तो 96 नंबर पे, अफगानिस्तान है सबसे नीचे और भारत आ गया 77वें स्थान पर। तो ये सारी डिटेल अच्छे तरीके से पढ़ लेना भाई। मुंबेओ सेफ्टी इंडेक्स 2025 में भारत ने कितने देशों को पीछे छोड़ते हुए 66वां स्थान प्राप्त किया है? मुंबेओ को मतलब होता है यानी कि सबसे सुरक्षित देश, और वैश्विक स्तर पर कौन सा देश सबसे टॉप पर है वो बात होती है। सुरक्षित देश की बात चलती है यहाँ पे। मुंबेओ सेफ्टी का मतलब सुरक्षित इंडेक्स 2025 में भारत ने कितने देशों को पीछे छोड़ते हुए 66वां स्थान प्राप्त किया है? भारत ने छोड़ा है 140 देशों को पीछे। कितने? 140 देशों को पीछे छोड़ा है। तो इसमें 140 नहीं होगा, भी 147 कर लेना इसमें, यानी कि इसमें मतलब है मुंबेओ सेफ्टी इंडेक्स 2025 के अंदर भारत ने 147 देशों में से 66वां स्थान प्राप्त किया है, ऐसे कर लेना, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, तो इसमें 147 कर लेना। ऑप्शन नंबर 1 होगा 147, इसका उत्तर है कर लेना कि 147 देशों के अंदर भारत कौन से स्थान पर है? इसके अंदर भारत है 66वें स्थान पे। देखो चीन का स्थान सबसे पहले हम बात करें, चीन एशिया का सबसे सुरक्षित देश रहा है और वैश्विक स्तर पर इसका 15वां स्थान पर है। यानी कि एशिया के अंदर बात करें तो चीन है सबसे टॉप पर, सबसे सुरक्षित देश रहा है और वैश्विक स्तर पर इसका 15वां स्थान है। चीन का सेफ्टी स्कोर है 76.0 था। और भारत की रैंकिंग, भारत इस इंडेक्स में 147 देशों में से 66वां स्थान प्राप्त किया है और भारत का सेफ्टी स्कोर 55.7 रहा है। तो ये आंकड़ा याद रखना। और यूरोपीय देश अंडोरा को दुनिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया है, तो ये याद रखना। चीन का याद रखना, एशिया के अंदर चीन सबसे टॉप पर है, भारत का स्थान है 66वां स्थान है और यूरोपीय देश जो अंडोरा है वो दुनिया का सबसे सुरक्षित देश है। तो ये अच्छे तरीके से डिटेल पढ़ लेना। हाल ही में प्रति मतदान केंद्र 1200 से कम मतदाताओं वाला पहला राज्य कौन सा बना है? हाल ही में प्रति मतदान केंद्र 1200 से कम मतदाताओं वाला पहला राज्य कौन सा बन चुका है, जिसने ऐसा? अभी आपको पता है बिहार के अंदर आगे आगामी विधानसभा चुनाव है, तो बिहार के अंदर ऐसा काम हुआ है कि प्रति मतदान जो केंद्र है ना, वहां पर क्या है 1200 से कम मतदाताओं वाला ये पहला राज्य बना है। कौन सा? बिहार। देखो बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसके सभी मतदान केंद्रों पर 1200 से कम मतदाता है, यानी कि जितने भी मतदान केंद्र है ना वहां पर 1200 से कम ही मतदाता हैं। मतदान केंद्रों पर लंबी कतारों को रोकने के लिए बिहार में 12,817 नए मतदान केंद्र जोड़े गए हैं। कितने केंद्र जोड़े गए? 12,817 नए मतदान केंद्र जोड़े गए हैं। 12,817 नए मतदान केंद्रों को जोड़ने के बाद बिहार में मतदान केंद्रों की कुल संख्या पहले के 70,895 से बढ़कर 90,712 हो चुकी है। अब बिहार के अंदर ये टोटल 12,000 मतदान और बढ़ चुके हैं, यानी कि ये इतने नए हो गए। और ये इन्होंने कहा भी सभी मतदान केंद्र पर 1200 से कम मतदाता रहेंगे। तो ध्यान रखना ये नए बने हैं। बिहार में 12,817 नए मतदान केंद्र जोड़ दिए ना, तब यहाँ पे क्या होगा, कोई भी मतदान केंद्र है वहाँ पर एक मतदान केंद्र पर 1200 से कम है जो वोट डालने वाले हैं वो मतदाता कम रहेंगे। तो ऐसा भारत का ये पहला राज्य बन चुका है बिहार। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड ने नौसेना के लिए 8वां पनडुब्बी रोधी जहाज का क्या नाम दिया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में, इनका नाम है अजय। क्या नाम दिया है? ये है नौसेना के लिए 8वां पनडुब्बी रोधी जहाज को क्या नाम दिया गया? अजय। कौन सा नाम दिया गया? अजय। तो इतना याद रखना है कि नौसेना के लिए 8वां पनडुब्बी रोधी जहाज अजय लॉन्च किया गया है। यह 77.6 मीटर लंबा यह युद्धपोत तटीय अभियान, निगरानी और पनडुब्बी युद्ध के लिए तैयार किया गया। इसको 77.6 मीटर लंबा है ये, और इस कौन सा जहाज है? इसका नाम है अजय। यूनेस्को से अमेरिका ने हाल ही में 2025 में तीसरी बार हटने का निर्णय क्यों लिया है? यूनेस्को से अमेरिका ने हाल में तीसरी बार हटने का निर्णय क्यों लिया? क्योंकि यूनेस्को द्वारा फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता देना, यानी कि यूनेस्को ने क्या है, फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता दे दी। तब ये अमेरिका कह रहा है
कि मैं अब यूनेस्को से तीसरी बार हटने का निर्णय ले चुका हूँ। हटने का फैसला कर लिया है अमेरिका ने। कहाँ से? यूनेस्को से। तो फैसले की पुनरावृत्ति, अमेरिका ने एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक और शैक्षिक एजेंसी यूनेस्को से हटने का निर्णय लिया है। ट्रंप प्रशासन की नीति का दोहराव, यह निर्णय पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 2017 की नीति के अनुरूप है, जब उनके पहले कार्यकाल में अमेरिका यूनेस्को से बाहर हो चुका था। उस समय भी डोनाल्ड ट्रंप थे, क्योंकि 2016-17 में भी अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो डोनाल्ड ट्रंप थे। उन्होंने इसी नीति के अनुरूप उनके कार्यकाल में अमेरिका वो यूनेस्को से बाहर हो चुका था और अब भी उन्होंने उनके समय बाहर हो रहा है। बाइडेन द्वारा पूर्ण निर्णय को पलटना, फिर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2023 में ट्रंप का निर्णय पलटते हुए अमेरिका को दोबारा यूनेस्को के अंदर शामिल कर दिया था, क्योंकि अब पीछे जो बाइडेन आगे थे। फिर उन्होंने कहा कि हम 2023 में अंदर उन्होंने कहा कि अमेरिका एक बार फिर से यूनेस्को के अंदर शामिल हो गया और फिलिस्तीन विवाद कारण बना। यूनेस्को से हटने का एक प्रमुख कारण फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता दिया जाना बताया गया है, जिसे अमेरिका विवादास्पद मानता है। क्योंकि अब अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने ये निर्णय ले लिया कि यूनेस्को से अमेरिका को है जो है बाहर है तीसरी बार हटने का निर्णय लिया है। 21 जुलाई 2025 को श्रीलंका के कालुतारा जिले स्थित वास्कोडुवा श्री सुबुति विहाराय में किस वस्तु का अनावरण किया गया था? तो 21 जुलाई 2025 को श्रीलंका के कालुतारा जिले स्थित वास्कोडुवा श्री सुबुति विहाराय में किस वस्तु का अनावरण किया गया? तो ये किया गया, ध्यान रखना, अशोक स्तंभ की प्रतिकृति। ऑप्शन नंबर बी, अशोक स्तंभ की प्रतिकृति को श्रीलंका के अंदर इसका अनावरण किया गया है। देखो स्थान, यह घटना श्रीलंका के कालुतारा जिले स्थित वास्कोडुवा श्री सुबुति विहाराय में हुई है। अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण 21 जुलाई 2025 को किया गया। यह पहल भारत और श्रीलंका के बीच आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कूटनीति का प्रतीक है। इसमें सम्राट अशोक के श्रीलंकाई बौद्ध धर्म में योगदान को मान्यता देती है, यानी कि ये जो सम्राट अशोक थे ना, उनके श्रीलंकाई बौद्ध धर्म में योगदान देती है। इसमें देखो आधारशिला रखने की तिथि थी 28 जनवरी 2024, अभी इसका अनावरण किया गया है। इसमें उस समय थे भारत के उच्चायुक्त श्री संतोष झा और IBC इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस के महासचिव श्रद्धेय सोटेस खेंसूर जांगचुक चौदेन रिनपोचे उपस्थित रहे थे। तो ये याद रखना है, ये आपको ज़्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है भी 21 जुलाई 2025 को श्रीलंका के अंदर अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया गया। बस इतना आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। भारत ने बर्लिन में हो रहे FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में बैडमिंटन का कांस्य पदक जीता और ये भारत का वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में पहला पदक जीता है। अभी इनका आयोजन चल रहा है और भारत ने इसके अंदर पहली बार इसके अंदर कांस्य पदक जीत लिया, यानी कि भारत का पहला पदक आ चुका है। वो कौन सा जीता है? कांस्य पदक। उड़ीसा सरकार ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्राओं की सुरक्षा के लिए शक्ति श्री कार्यक्रम शुरू किया है। ये पॉइंट याद रखना भी, उड़ीसा सरकार ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्राओं की सुरक्षा के लिए शक्ति श्री कार्यक्रम में शुरू किया। कि दोनों के दोनों अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना कोई लिंक। और कल मैंने क्विज डाली थी, कल मैंने क्विज डाली थी पेरिस ओलंपिक की, उसमें ध्वजवाहक कौन था। अब देखो कितने विद्यार्थियों ने सही आंसर दिया है, आप खुद इसका निर्णय देख सकते हो। लगभग अभी मैं आपको बता देता हूँ 65% विद्यार्थियों ने उसका उत्तर गलत दिया है, यानी कि दोनों सही कर दिया। और जो दोनों गलत है ना, वो सही % आंसर दिए। 10% विद्यार्थियों ने सही आंसर दिया है। देखो 33वें पेरिस ओलंपिक 2024 हुए, मैंने उसकी क्विज डाली थी दोनों के दोनों ध्वजवाहक की। अब मैंने उनको उल्टा कर दिया, जो उद्घाटन के समय थे ना उनको मैंने समापन में कर दिया और जो समापन में थे उनको मैंने उद्घाटन में कर दिया। अब आप खुद देख सकते हो भी आपकी कितनी तैयारी है। इसका मतलब आपने अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं है, बस सीधा सर ने करवाया दोनों सही है तो आपने दोनों पे टिक कर दिया है। ये होता है देखो क्विज करने का फ़ायदा, यहाँ से पता लगता है अपने को। तो ये क्वेश्चन है ना, अच्छे तरीके से पढ़ा करो, चाहे आपको सरल मिले चाहे आपको उपयुक्त सभी मिले, तो भी क्वेश्चन को पूरा अच्छे तरीके से पढ़ो, ठीक है। आज इस प्रकार के फिर क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, किस IIT ने ऐतिहासिक मोदी लिपि को देवनागरी में लिप्यांतरण करने वाला दुनिया का पहला AI मॉडल विकसित किया? IIT रुड़की ने। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू,
66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 2, 4, 8, 6। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। स्थान भी बता देना और पदक भी मुझे बता देना। तो ये थी आज की अपनी क्लास और ये SST रीट मेंस की अपनी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दी जा रही है। इसमें NCERT कक्षा 6 का भूगोल का जो टेस्ट है वो कंप्लीट हो चुके हैं और आपको कल मौर्य साम्राज्य का टेस्ट भी आपको मिल चुका है। तो ये ले लेना मात्र 99 रुपये के अंदर प्रताप क्लासेज ऐप में, और ये बुक है अच्छे तरीके से आपको। और इसके अलावा 4th ग्रेड की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है मात्र 50 रुपये में, और वाहन चालक के लिए भी ये टेस्ट सीरीज है रामबाण है। तो ये ले लेना अच्छे तरीके से। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। अच्छे तरीके से क्लास आपको दी जा रही है, तो सभी विद्यार्थी वीडियो को एक बार कर दें लाइक और शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।